के बच्चों को ट्रेनिंग सब। देखो खुशी, तुमसे बेटर ये जॉब कौन कर सकता है। बहुत रिस्क है हैप्पी। स्कूल में इतने सारे लोग होंगे, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स। किसी ने देख के पहचान लिया कि मैं हैप्पी हूँ तो क्या करेगी? नहीं सर, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस रेडियो में मैं बोल लेती हूँ, उतना ही काफ़ी है। जब तुम मुंबई से अमृतसर ट्रांसफर लेना चाहती थी तब रेडियो स्टेशन ने तुम्हें सपोर्ट की, और अगर अब तुम टॉप बॉस की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें मुंबई भेजने में भी देरी नहीं लगाएंगे। तुम्हारी जॉब भी जा सकती है खुशी। एमडी का बेटा सनशाइन न्यू स्कूल में पढ़ता है और वो खुद चाहते हैं तुम स्कूल में जाके बच्चों को ट्रेन करो। मैं ममा को अमृतसर से रिलोकेट नहीं कर सकती इस हालत में। क्या करूं? आप ध्यान रखिए, ये सब आपके मार्क्स है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद में हाथ थोड़ा ऊपर करो, लेफ्ट में बेंड करो, 2 क्लैप्स, राइट में बेंड करो, 2 क्लैप्स। अब मुझे करके बताओ कैसे करना है। ओके, कंटिन्यू करो। जब तक आपको परफेक्ट नहीं आता है आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है? सब कुछ एज पर प्लान जा रहा है ना? अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, यहाँ देखो सब लोग। हमारे अरविंद कश्यप के साथ जो भी हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब उनके बदले में पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देंगी खुशी शर्मा। हेलो अमृतसर मेरी जान, क्या हाल चाल? आप तो पहले से ही बहुत फेमस हैं। खुशी एंजल, आपने तो सरप्राइज दे दिया। जब लाइफ में सरप्राइजेस हो तभी तो मजा आता है ना, और एंजल्स का तो काम ही होता है सरप्राइज देना। चलो चलो आप सब इधर आओ आराम से। वेरी गुड। तो आज आप सब मुझे बताओ कि सबके सामने पब्लिकली बात करने में सबसे ज्यादा डर किसको लगता है, और सब सच सच बताएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा। तू भी? आपका नाम क्या है? स्वीटी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, आप इतने स्वीट जो, तो आपका नाम तो स्वीटी होना चाहिए ना। ये जो बंदी है ना खुशी, ये जरूर कोई ना कोई अड़ंगा डालेगी। मोहरा है वो, इस्तेमाल करो जहाँ जरूरत है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। कुछ टाइम के बाद हम सारा ब्लेम उस पर डाल के यहाँ से फारिग हो जाएंगे। फिर पुलिस अपने आप उसके साथ सर खपाती रहे। फिलहाल तो हमें फंड्स की जरूरत है। एक बार वो फंड्स का इंतजाम हो गया ना, बाकी सब मक्खन। वो बच्चा भी हमारी गिरफ्त में है, हमारा सबसे बड़ा हथियार। बस तुम कैसे भी करके उस बच्चे और स्कूल को कंपटीशन में जितवा दो। अब तो जाने अनजाने खुशी भी हमारी मदद कर रही है। 15 अगस्त को फॉरेन डेलीगेट्स के सामने होगा धमाका। बूम। ये लो ना। सभी टीचर्स को असेंबली एरिया में प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। कश्यप सर वाले केस में सबकी पूछताछ होगी। आप भी जल्दी आ जाना। तो आप ये बताओ, आपकी वॉइस तो इतनी स्वीट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डर लगता है। डर? डर की ऐसी की तैसी। जब हनी इज हियर तो वाइफ हियर। साइलेंस साइलेंस, चुप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक गेम खिलाऊंगी। वो क्या है मैम? गेम ये है कि मैं एक लाइन बोलूंगी, और वैसे ही उसको कनेक्ट करते हुए आपको एक और लाइन बोलनी है। ओके। और काम ये करना है कि मेरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है और आपकी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो दोनों राइम होना चाहिए। रेडी?
Yes, ठीक है? ma'am. तो मेरा फर्स्ट लाइन है, बहुत ब्रेव गर्ल है स्वीटी। और स्वीटी की स्माइल है वेरी वेरी प्रिटी। स्वीटी प्रिटी राइम ना? बिल्कुल राइट। पर स्वीटी ने जब गाना गाया तो सारे बोले तुसी तोप हो। भाई स्वीटी सोनिए, तुसी इंडिया दी होप हो। हाई फाइव, यस। स्वीटी सुनो सबकी, करो अपने मन की, हनी का फंडा क्लियर है। डॉक्टर का फंडा क्लियर है, करता पहले है, सोचता बाद में। हनी के साथ जो कनेक्शन है, मेरी बात इशारों में समझ लेता है। ऐसा तो बस मेरे और ये देखिए सर, ये ग्रामोफोन यूज करे डेकोर में, एकदम पुरानी हॉलीवुड क्लासिकल मूवीज की याद दिलाता है ये। इन सब चीजों के साथ मेरी और हैप्पी की यादें जुड़ी हैं। नहीं, हम कुछ और थीम रखेंगे। तुम एक काम करो, इसे मेरे कैबिन में रखवा दो। जी सर। खुशी एंजल, जैसे हमने वो एयरपोर्ट पे टीम बनकर उन गन वाले गंदे अंकल से लड़ाई की थी, वैसे ही हम एक टीम बन चुके हैं ना। और अब हमें वो गंदे गन वाले अंकल से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी खुलने का रस बन जाता है। अरे स्वीटी, why fear when honey is here? ये लोग कुछ नहीं कहेंगे तुझे। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरे मैंने तो एयरपोर्ट पे गन वाले गंदे अंकल से लड़ाई की थी। ये तो पुलिस वाले हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। मीनू बख्शी, आप? जी। मीनू मैम तो कल लास्ट तक थी आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में, तकरीबन 3 बजे के आसपास तक। और कश्यप सर भी तो आप ही को तो ढूंढ रहे थे जब मैं लास्ट उनको मिला था। मैं नहीं, मैं तो पहले गई थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मिस्टर कश्यप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मैं मिली भी नहीं उनसे। आई डोंट नो। बात मेरे तक पहुंची कैसे? मैं तो बॉडी को ट्रैवल बैग में डालकर अच्छे से ठिकाने लगाई थी। पिछली वाली एग्जिट से गई थी, किसी ने देखा भी नहीं मुझे। फिर ये पुलिस मुझसे क्यों पूछ रही है? लगता तो ऐसा ही कि आप ही थी कश्यप सर के साथ लास्ट में। सर, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में मैं भी गई थी करीब 3 बजे। और वहाँ पे मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो क्या हुआ, हनी की शर्ट फट गई थी तो सुई धागा ढूंढते ढूंढते हम वहां पहुंच गए। और सब इनकी हालत तो देखिए, ये प्रेग्नेंट है। ये कश्यप सर का मर्डर कैसे कर सकती है? कश्यप सर वैसे भी इनसे डबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना इनके लिए करना। 6 months प्रेग्नेंट हूँ मैं, ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ प्रेगनेंसी की वजह से। पता है कितनी वीकनेस हो गई है मुझे। ऐसी हालत में काम करना पड़ रहा है क्योंकि काम की जरूरत है, इसलिए नहीं कि ऐसे इल्जाम मुझ पर आ जाए। आप ही सोचिए मेरे बच्चे पर क्या असर हो रहा होगा इस सब का। नहीं मैम, आप परेशान मत हो जाइए। ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो कल्प्रिट और विक्टिम के बीच बहुत जबरदस्त स्ट्रगल हुआ था, और आपकी हालत देखकर तो इम्पॉसिबल है। एनीवेज, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपने कोऑपरेशन किया, थैंक यू। ओके सर। टीचर्स, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। जी। मीनू जी, घबराइए मत प्लीज। थैंक यू सो मच खुशी जी, फिर एक बार जान बचा ली है आपने मेरी। अब मैं इतना नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मेरी वजह से आप पूरी रात भर थाने में बैठी रही, तो मेरा इतना करना तो बनता है ना। पता है,
मैं बहुत घबरा गई थी। मैं समझ सकती हूँ, इस सिचुएशन में कोई और होता तो उसे भी ऐसा ही फील होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मर्डर किया है। खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस स्कूल में देखकर। अच्छा हुआ आपने ज्वाइन किया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कबीर सही बोल रहा था, इस बंदी ने अभी तक प्लान में कोई रुकावट नहीं डाली है, उल्टा आज इसने मेरी हेल्प भी की है, वो भी अनजाने में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।